अब इस वीडियो में डिटेल कंपैरिजन के थ्रू पे मैं आपको कंपैरेबल टर्म पे बताऊंगा। पहली बात तो इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन में, साथ ही साथ 200 के कंपेयर पे क्यों ये बेहतर है, या फिर 390 के वज पे कुछ चीज़ों को अगर इग्नोर कर देंगे तो ये 250 के जो पूरे सीरीज़ है वो क्यों बेहतर है। सबसे पहली बात तो मैं इस कलर के तरफ थोड़े लेट में आऊँगा। पहले मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ क्योंकि ये सबसे फॉरेबल कलर है, तो मैं आपको थोड़ा सा आराम से समझाने की कोशिश करूंगा तो वाई दिस विल बी अ गेम चेंजर। क्योंकि ब्लैक बेस पे हल्का सा जो ऑरेंज इनपुट दिया है, इसके साथ जितने भी ग्राफिक्स के साथ आप चेंजेस ला सकते हैं वो मैं कुछ देर में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। पर सबसे पहली बात अगर शुरुआत करूँ मैं इस ब्लू वाले भाई साहब से, तो यहाँ पर देख रहे होंगे मडगार्ड मैट फिनिश में आपको मिल जाता है। वहीं पर ये वाला जैसे देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको मैट फिनिश दिया हुआ है। कहाँ की बात कर रहा हूँ, टंकी की। बट यहाँ पर एक बेस्ट पार्ट है कि इस वाले भाग को इस कलर कॉम्बिनेशन से हटा के ब्लैक प्रोफॉन्ट पे ही रखें। इन सब चीज़ों के अलावा जैसे साइड के बारे में बात करें तो अगर आप इस मडगार्ड को इग्नोर कर देंगे तो साइड वाले भाग पे ड्यूक जो बड़ा सा ग्राफिक लिखा हुआ है ये ऑरेंज कलर का है। अदरवाइज ये पूरी जो लहर आप देख रहे हैं ये ब्लैक फॉर्म पे ही मिलेगा। और 390 के कंपेयर पे एक चीज बता दूं कि ये जो बीच के चेसिस पार्ट है इसे ब्लैक रखा गया, 390 पे आपको ऑरेंज कलर के मिलते हैं। बट इस कलर की एक जो बात खटक रही है, जो आई थिंक बहुत सारे लोगों को खटकने वाली है, कि ये जो ऑरेंज कलर का अलॉय व्हील का सेटअप दिया है वो थोड़ा सा अटकेगा डेफिनेटली फॉर श्योर। अदरवाइज गाड़ी ऑन द परफेक्ट नॉच, इट इज रियली अपग्रेडेड इन द टर्म्स ऑफ अ DRL फॉर्म। और साथ ही साथ डिस्प्ले जो मैं आपको ब्लैक का कंपैरिजन बताऊंगा तो पूरा डिटेल बता दूंगा। इन सब चीज़ों के अलावा अगर इन सब को मैं टैली करूं तो ये वाले जो भाग हैं इस तीनों कलर कॉम्बिनेशन पे ये ब्लैक कलर सेम एज इट इज मिलता है। इन सब चीज़ों के अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी पूरे में चेंजेस है, मैं आपको थ्रू आउट वीडियो में बताने वाला। सबसे पहली बात तो ब्लैक कलर कभी भी DRL के साथ जलता हुआ रात को दिखेगा। ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्रीमियम टच गाड़ी का याद आपको दिखाने वाला है। क्योंकि अगर साइड से भी मैं अगर आज से मोड़ के दिखाऊं तो गाड़ी जब चलेगी तो ये जो 4 DRL के डिवाइडेशन चैम्बर पे कटे हुए हैं, जिसमें से लेफ्ट साइड को अगर मैं टैली करके दिखाऊं तो गाड़ी चलते समय कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो ब्लैक भाग है ये एक साइड जब DRL से चमकदार लगेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। वहीं पर सेंटर की तरफ अगर बात करूँ तो सेंटर के तरफ ये चारों जो डिवाइडेशन चैम्बर है जब DRL के जलते हुए दिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखता ही है, जो आप ओल्ड 390 पे देख चुके हैं। पुराने वाले पे सिर्फ ये वाला भाग आता था, अब ये जुड़ गया। एसेसरीज के तौर पे काउंट करिए, डिपेंड ऑन द सिटीज, मैं और एक बार कंफर्मेशन बता दूंगा, बट लम सम 5200 से लेकर 6200 के बीच पे ये DRL सेटअप आता था, जो अब जोड़ा गया है। लास्ट में आपको कीमत के साथ भी मैं टैली करके बताऊंगा। इन सब चीज़ों के अलावा जैसे साइड के ग्राफिक्स के बारे में बात करूं तो ब्लैक इनपुट पे सिर्फ हल्का सा ऑरेंज भाग को जोड़ा गया है, जो कि ये वाला है। अब इस ऑरेंज भाग को जैसे जोड़ने वाले टर्म पे मैं काउंट करूं तो सिर्फ इसका बेस जो ब्लैक है, जो किसी भी लेटर न्यूमरिक टर्म का जो आखिरी भाग होता है वही भाग को सिर्फ ऑरेंज में रखें। तो अगर आप इसे सिर्फ बदलाव के रूप में चेंज करें तो ब्लैक के साथ आप नियॉन कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ब्लैक के साथ वॉलेट कलर कॉम्बिनेशन, ब्लैक के साथ ग्रीन, वट एवर यू वॉन्ट। और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे इसकी डिलीवरी बढ़ जाएगी, इंडिया में इतने टैलेंटेड ज़रूर हैं कि ग्राफिक्स के कलर कॉम्बिनेशन को परफेक्ट प्रोफाउंड पे ज़रूर वो ला के दिखाएंगे। हालांकि ब्लू के साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन भी मैंने देखा था। आपको इस ब्लैक कलर पे कौन सा कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट लग सकता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस कलर ऑप्शन पे आपको ब्लैक अलॉय दिया हुआ है, मडगार्ड भी ब्लैक दिया हुआ है। और जैसे टैंक के बारे में बात करें तो ये मैट फिनिश में ब्लैक दिया हुआ है। अब इस टैंक का भी चेंजेस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे मैट ब्लैक दिया हुआ है, ये वाले पे ब्लू है। और वहीं पर जैसे इसके बारे में बात करें तो ये आपको सिंपल प्रोफाउंड पे ग्रे ऑप्शन दिया हुआ है, पर सेंटर वाला भाग ये ब्लैक ही मिलेगा। और वहीं पर जैसे मैं बता रहा था ये वाला ब्लैक है, ये भी सेंटर में ब्लैक, और चाहे इस कलर के बारे में बात करूँ ये भी ब्लैक ही मिलता है, जिसके कारण थोड़ा सा यूनिक प्रोफाउंड लगता है। इन सब चीज़ों के अलावा अगर तीसरे कलर की तरफ मैं जाऊं तो तीसरे कलर पे ये जो ऑरेंज भाग है, ऑफ कोर्स पुराने टर्म पे आप देख चुके हैं तो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तीनों कलर ऑप्शन में डेफिनेटली ब्लैक सबसे ज़्यादा बिकने वाला है, पर फिर भी अगर आप एक यूनिक प्रोफाउंड चाहते हैं तो ब्लैक के साथ येलो का ना देते हुए ऑरेंज के साथ जो येलो कॉम्बिनेशन दिया है वो भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, जिसमें मडगार्ड कुछ इस प्रकार के ग्रे ऑप्शन मिल जाते हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें ब्लैक एलॉय ही प्रोवाइड कराए गए हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। 250
390 के कंपेयर पे क्या एक टर्म चेंजेस है। तो 390 में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन सामने दिए हुए हैं, जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करके सेट कर सकते हैं। दैट्स दी ऑन द वर्ज ऑफ अ 390। वहीं पर 250 में मिसिंग है। साइड में जैसे देख रहे होंगे तो ब्रेक पैड की व्यवस्था 250 या 200 के जो निचले या फिर 125 में ऐसा होता था कि ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स दिए जाते थे। वहीं पर 390 में सेमी मेटालिक दिया जाता है। सेमी मेटालिक का फ़ायदा ये होता है किसी भी ब्रेक पैड्स पे मेटालिक की क्षमता को अगर ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो वो डेफिनेटली घिसने में टाइम लगता है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। पर वहीं पर मेटल टर्म जो रहता है वो महंगा होता है, तो जिसके कारण ब्रेक पैड्स भी महंगे हो जाते हैं। सो दैट्स द इनपुट। और फिलहाल लमसम के हिसाब से ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में ये ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लैक मड गार्ड के साथ ब्लैक अलॉय, ब्लैक टायर प्लस साइड का सेट दैट लुक्स प्रीटी डिसेंट इनफ। वहीं पर साइड की तरफ जाएं तो इसमें पूरी तरीके से ब्लैक लेहर दिया हुआ है। वहीं पर यहाँ पर ऑरेंज और ग्रे, और इसमें ब्लू कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसमें ये मैट फिनिश और ब्लैक और ये का ग्लॉसी टच मिल जाता है। वहीं पर यहाँ पर KTM की बैजिंग और 250 की बेस्ट पार्ट मैं बताता हूँ कि इसके जो मोनो सस्पेंशन साइड दिए हुए हैं, तो जितने भी सॉकअप को अगर साइड रखा जाता है तो फ़ायदा ये हो जाता है कि इस विड्थ पे इतना का बदलाव आ जाता है। अब इतने के बदलाव से मैं आपको तात्पर्य समझाता हूँ। जैसे 200 या कोई भी गाड़ी जिसका सेंटर मोनो शॉक सस्पेंशन होता है, उसमें हाइट के प्रॉब्लम होता है। इसे साइड कर दिए तो इतना जगह बता दिए, इतना जगह बचाएं तो वो डायरेक्ट सीट हाइट से आपके लिए कम करके प्रोवाइड करा देते हैं, जिसमें 5 फुट 2 इंच से लेकर 5 फुट 6 इंच के जितने भी भाई लोग हैं आराम से विथ शूज मैनेज कर पाएंगे, विथ हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द 250, जो बाकी की गाड़ियों में मुश्किल होता है देखना। वहीं पर बीच का जो मैं भाग दिखा रहा था वो यहाँ से देख लीजिए। ये सिंपल सी बात है कि दूसरे ग्लॉसी टच में ना देते हुए सिंपल दिया है। सीट ठीक ठाक सटीक कुशनिंग आपको मिल जाती है विथ परफेक्ट गुड स्टिचिंग। और वहीं पर अगर पीछे के लाइट के बारे में बात करूँ तो वो कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। अब डिस्प्ले ऑलरेडी मैं बाकी वीडियो में दिखा दिया हूँ, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। पहले 200 में ये चीज़ें नहीं आती थी, 250 में पर ये चीज़ें शुरू से आती थी, पर सामान्य डिस्प्ले दिया जाता था, जिसके कारण अगर मैं थोड़ा इसका इंटरफेस बताऊं तो अंदर जैसे मोटरसाइकिल प्लस बाइक इन्फो प्लस ट्रिप इन्फो और सेटिंग में फेवरेट क्विक सिलेक्टर, फिर आपका कनेक्टिविटी शिफ्ट लाइट क्लॉक डेट वगैरह सब मिल जाता है। वहीं पर इंटरफेस के तौर पे जो मुझे 200 के कंपेयर पे बदलाव लगा वो बता देता हूँ। तो जैसे मैं इसको नीचे करूँ, बाइक इन्फो पे जाता हूँ, तो यहाँ पर ये जो येलो भाग है वहाँ पर 200 पे यही चीज़ रेड पे दिया हुआ है। तो कूलेंट टेम्परेचर यहाँ पर रेड पे इंडिकेशन दिखा रहा है। फ्यूल रेंज का जो टैंक कॉम्बिनेशन है येलो है, उसमें रेड दिया हुआ है। अदरवाइज बैटरी वही सेम एज इट इज़ आपको ग्रीन फिलहाल मिल जाता है। तो इक्वलेंट चेंज है, हल्के से कलर कॉम्बिनेशन में चेंज है जो ऑफ बीट होते रहता है। अब सवाल ये उठता है कि 22 से 30 हज़ार का ये तो रहा डिस्प्ले, और ये रहा DRL का सेटअप जो मैं भी आपको जला के बताता हूँ, जो लगभग 5200 से 6200 के बीच में पड़ रहा है। तो इन सब कीमतों के बाद इसकी कीमत कितनी ज़्यादा बड़ी होगी जो हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए ऑफ बीट हो। तो ये KTM का बेस्ट डिसीजन। जैसे एसेसरीज के तौर पे भी अगर आपके पास पुरानी 250 है जिसमें आप ऐसा DRL लगवाते हैं तो 6000 विथ लेबर पता नहीं कितना ये बिल चढ़ जाएगा, और वहीं पर डिस्प्ले के डलने के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होगा। तो अब मन में सवाल ये उठता है कि 30,000 के ऊपर की एसेसरीज अगर जोड़ी गई है तो क्या चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा महंगे रखने की कोशिश करी है। तो सबसे पहली बात तो ओल्ड ड्यूक के बारे में बता देता हूँ। तो ओल्ड ड्यूक 250 की अगर मैं कीमतों के बारे में बताऊँ तो एक सिंपल तरीके से पहले ये आता था 2,79,000, जिसमें DRL और वो सब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो मिसिंग हुआ करता था। स्पेशली ये ब्लैक कलर के इनपुट के बाद कीमत बहुत बढ़ा सकते थे, पर KTM इज़ वेरी स्मार्ट। ग्रेजुअली अभी दिवाली पर ऐसा कुछ भी उन्होंने इंक्रीज नहीं किया। सटीक कीमत सिर्फ एक शोरूम पे 3200 से 3400 के रूप में जुड़ी है। और अगर मैं ऑन रोड के बारे में बताऊं तो मेरे सिटी में इसकी कीमत जा रही है, ये तीनों कलर का सेम ऑलमोस्ट, तो 2,84,000 रुपीज़। तो मात्र 5,000 के डिफरेंस पे ये जो चेंजेस दे रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ अ DRL और साथ ही साथ डिस्प्ले, इट्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो ऑलरेडी ये कलर से आप वाकिफ़ थे, ये कलर से भी आप वाकिफ़ थे, अब नए तौर पे ये जो
250 का गजब सा कलर कॉम्बिनेशन जो 390 के ढांचे पे लाके दिए हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो अगर आप पावर से सेटिस्फाइड हैं इस 250 के, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। तो आप बताइए ये ऑप्शन आपको कितना ज़्यादा बेहतर लगा, जिसके कारण आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्लैक कलर है जिसके साथ ये ग्राफिक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, मात्र माइन्यूट टर्म पे ऑरेंज, इस पे लोग बहुत ही ज़्यादा चेंज करके बेहतर कर सकते हैं। और वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आरसी का जो पुराना ब्लैक वाला आता था उस पे जो कलर कॉम्बिनेशन ऑल ओवर इंडिया देखने मिली थी, इट्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन। क्योंकि ब्लैक बेस पे आप कोई भी कलर चढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे इंडिया में ऐसे आर्टिस्ट और ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत तगड़े हैं जो इसे और भी खूबसूरत बनाएंगे, जिसके कारण आई थिंक इन तीनों कलर में से इसकी सेलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि न्यू कलर भी है और बहुत सारे लोगों को पसंद आएगा। तो आप बताइए कैसा लगा आपको ये खूबसूरत ब्लैक कलर, साथ ही साथ द अदर्स टू इन द अपग्रेडेड वे।